हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आप लोग को बताना जा रहा है निर्देशांक ज्यामिति कि आप लोग कैसे बनेंगे। ठीक है, आइए इस जैसे एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है, उसके बाद से आप लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाबू हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को बाबू हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 कितना में 2:3 में बांटा है। ठीक है, 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है यानी बांटा है। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ठीक है, आइए मान लीजिए कि ये रेखा है। ठीक है, ये एक रेखा है। चलिए इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बाबू बी। ठीक है, और जो कितना है 2 अनुपात में बांटा है। ठीक है, तो जो बीच में काटेगा उसको पी बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको बोल देंगे बाबू M1, इसको बोल देते हैं M2, क्योंकि यहां से 2 पार्ट में काटा है बाबू। चलिए 2 पार्ट में काटा है। जो काटने वाला ये बिंदु इसको कहते हैं निर्देशांक बिंदु। ठीक है, चलिए इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। आइए क्वेश्चन में बाबू क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है, चलिए ए नंबर में क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे बाबू -1,7। ठीक है, और बी में लिखेंगे ये वाला। ठीक है, यहां लिख देंगे बाबू 4, माइनस का कितना है 3 है, और जो कितना अनुपात में विभाजित किया है बाबू 2 कितना 3 अनुपात है, अनुपात 2:3 यहाँ हो गया। चलिए अब बता दें आप लोग का। ठीक है, आइए और बाबू इसको क्या मानते हैं, इसको बाबू मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1। ठीक है, और इसको यहाँ क्या चीज रहेगा बाबू, यहाँ रहेगा x2, y2 हो गया। अब देखिए बाबू इतना तो बन गया। इसके बाद से क्या करेंगे, इसका निर्देशांक P का निकालेंगे। ठीक है बाबू, बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो लिखेंगे बाबू यहाँ बिंदु P के निर्देशांक ठीक है, इसका बाबू फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु P के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला पहले देख लीजिए, उसके बाद से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ लिख देंगे क्या चीज बाबू x हो गया। यहाँ देखिए x हो गया ना, तो इसको बाबू ध्यान रखिएगा, इसको कभी भी यहाँ देखिए x2 लिख दीजिएगा और प्लस। ठीक है, यहाँ तो क्या रहेगा, यहाँ जब x2 लिखे हैं तो इधर क्या रहेगा x1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बाबू x1, इतना हो गया ना x1, और इसके आगे क्या लिखेंगे बाबू, ठीक इसके आगे M1, तो यहाँ लिख देंगे बाबू M1, इसका फॉर्मूला हो गया M1 इंटू x2 प्लस। ठीक, यहाँ M1 लिखे हैं तो इसके बगल में क्या लिखेंगे, यहाँ जब M1 लिखेंगे तो इधर क्या लिखेंगे बाबू, देखिए कितना हो गया ना, देखिए बोर्ड पर देखिए कितना हो गया, M1 और x2 प्लस हो गया। ठीक है, प्लस हो गया। इसके बाद से यहाँ देखिए M2 लिखेंगे, उसके बाद से mx1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए M2 लिख दिए, M2 लिख दिया और x1 लिख दिया। ठीक है, देखिए यहाँ M1 लिखे हैं तो यहाँ M2 लिखेंगे। ठीक है, लिखे हैं
यहाँ होता है बाबू, यहाँ देखिए x2 है तो यहाँ क्या चाहिए बाबू, x1 है। हो गया, इतना हो गया ना। बटे दोनों का भाग में क्या लिखेंगे बाबू, m1 प्लस m2, यहाँ लिखेंगे बाबू कामा। कामा हो गया। इसके बाद से देखिए, फिर इसके बाद से लिखेंगे यहाँ लिखेंगे बाबू m1 हो गया। देखिए m1 हो गया, चलिए m1 हो गया। यहाँ तो x लिखिए, इसके बाद से बाबू हम क्या लेंगे, y लिखेंगे, ठीक है। वैसा ही यहाँ लिखेंगे बाबू y2 हो गया ना, प्लस यहाँ लिखेंगे m2 इंटू x ना y1, ठीक है बाबू। बट्टे में इसका लिखेंगे m1 प्लस m2, ब्रैकेट में घेर देंगे। हो गया, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बाबू। क्लियर हो गया ना, बता रहे इसका फॉर्मूला। जब यहाँ देखिए m1 लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे बाबू m2, यहाँ लिखेंगे x2 एंड यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे बाबू, x1 लिखेंगे, ठीक है। वैसा ही यहाँ देखिए m1 लिखे हैं, यहाँ m2 लिखे हैं, ठीक है। यहाँ y2 लिखे हैं, यहाँ y1 लिखे हैं। बॉटम में कभी भी m1 प्लस m2 रहता है, ठीक है बाबू। इसका भाग में ये रहता है, ठीक। इतना हो गया ना क्लियर। अब देखिए, अब इसी फॉर्मूला को रख के हम क्वेश्चन को बाबू सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन को बाबू हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए m1, ठीक है। m1 कितना है बाबू, तो m1 देखिए कितना है, 2 दिया है, तो यहाँ बाबू लिखेंगे 2, ठीक है। इंटू है, यहाँ इंटू डाल देंगे। x2 कितना है बाबू, x2, तो देख रहे हैं बाबू x2 4 दिया है, यानी 4 दिया है, ठीक है। लिख दिए, प्लस है यहाँ तक प्लस लिख दिए, चलिए हो गया। और देखिए m2 कितना का मान कितना दिया है बाबू, m2 का मान दिया है 3, यानी 3 लिख दिए, चलिए हो गया ना। और x1 का मान कितना दिया है बाबू, x1 का मान दिया है -1, तो यहाँ लिख देंगे बाबू -1, इतना हो गया ना। बट्टे में लिखेंगे m1 का मान कितना दिया है बाबू, 2 दिया है, तो यहाँ 2 लिखे हैं, यानी 2, यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिए। यहाँ m2 का मान कितना दिया है, m2 का मान 3 दिया है, यानी 3 दिया है, तो हम 3 लिख दिए, ठीक है बाबू, यानी 3 लिख दिए। चलिए हो गया ना। अब देखिए इधर आते हैं, कामा दे देंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे m1 का मान कितना दिया है बाबू, 2 दिया है, यानी 2 दिया है, तो 2 लिख दिए। इंटू है तो इंटू डाल देंगे। y2 का मान कितना दिया है, -3 दिया है बाबू, यानी -3 दिया है, ठीक है, लिखा गया। यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दिए, यानी लिख दिए। m2 का मान कितना दिया है बाबू, m2 का मान दिया है 3, यहाँ लिखेंगे बाबू 3, यानी 3 इंटू यहाँ डाल देंगे, ठीक है। y1 का मान कितना दिया है बाबू, y1 का मान दिया है 7, यानी 7 दिया है, तो हम लिख देंगे, ठीक है 7। बटे में m1 का मान कितना दिया है बाबू, 2, यानी 2, प्लस तो प्लस, m2 का मान 3 दिया है, तो 3 लिख दिए। चलिए अब देखिए बाबू, अब इसको बाबू हम बनाते हैं, ठीक है। अब इसको बनाइएगा तो कितना आंसर आएगा, यहाँ देखिए 4 दूना 8, यहाँ बाबू 8 लिख दिए। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ देखिए हो गया ना, 3 आ जाएगा बाबू, ठीक है। यहाँ इंटू है बाबू, यहाँ इंटू गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, यहाँ तो -1 है, ठीक है। और जब गुणा कीजिएगा तो बाबू आ जाएगा 3, आगे ना 3। बट्टे में लिखेंगे 3 2 5, यानी 5, 2 और 3 कितना होता है, 2 और 3 5 होता है, यानी 5, तो 5 लिख दिए बाबू, ठीक है। यहाँ कामा का चिन्ह है तो कामा का चिन्ह हम लिख दिए, ठीक है। अब चलिए इसको गुणा कीजिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है बाबू, माइनस होता है, तो माइनस का चिन्ह बाबू दे दिए। चलिए अब देखिए, यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, यानी 6 हो गया। प्लस है तो बाबू यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लिख दिए, ठीक है।
इसके बाद देखिए 7 तरीके कितना होता है बाबू 21 होता है, यानी 21 होता है। 21 21 हो गया, बटे में 3 2 5 यानी 5। 2 और प्लस 3 कितना होता है 5 होता है, तो 5 लिख दिए यानी 5 लिख दिए। चलिए आइए अब इसको बाबू हम साइड में लिखते हैं। अब देखिए 8 में से यानी 8 में से अगर 3 चला जाए तो कितना आएगा बाबू 5 आएगा। कितना आएगा 5 यानी 5 आएगा। चलिए 5 आ गया, अब बटे में कितना है बाबू 5 है यानी 5 है, तो 5 हम लिख दिए। चलिए हो गया, कामा है यहाँ तक कामा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में घेर दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस है तो घटेगा ना। जब घटेगा 21 में से अगर 6 को हम घटाएंगे तो बाबू कितना आएगा 15 आएगा, तो यहाँ लिख दिए बाबू। हाँ देखिए ध्यान दीजिए सबसे बड़े वाले की उसका आगे चिन्ह क्या चाहिए बाबू प्लस है, इसीलिए हम बाबू प्लस लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा वो है, और रहता माइनस का चिन्ह यहाँ रहता बड़ा वाला रहता तो उसका चिन्ह लेते। यहाँ देख रहे हैं बाबू प्लस का चिन्ह इसका 21 यानी 21 है, इसीलिए हम बाबू प्लस लेके चले हैं, ठीक है। यानी घटा है, जब 21 में से 6 हो जाएगा बाबू कितना आएगा यानी 15 आएगा बाबू, तो हम यहाँ 15 लिख दिए, ठीक है। यहाँ 15 लिख दिए, बटे में कितना है बाबू 5 यानी 5 है, तो यहाँ बाबू 5 लिख दिए। चलिए 5 लिख दिए। अब देख रहे हैं बाबू कटने वाला है तो कटा दीजिएगा, और नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जब हम देख रहे हैं बाबू ये कट जाएगा तो हम काटिए देते हैं। 5 पे कम बाबू 5 होता है ना। चलिए एक मत में कट गया। यहाँ देख रहे हैं बाबू 3 पचे कितना होता है बाबू 15 यानी 3 आ गया। अब इसको उतार देते हैं बाबू 1,3। ये क्या हो गया बाबू, ये मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। उतारिए लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है बाबू। मिलते हैं आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। जय हिंद जय भारत। छापिए लो और उतारिए लो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा लोग कि हाँ वीडियो अच्छा लगा है। चलिए उतारिए लो।